निवेशकों के साथ कोई रास्ता नहीं खुला है। और यह बात सही है कि कुछ प्रबंधन के लोग ये जरूर चाहते होंगे कि यह मामला माने आया राम गया राम हो जाए और बस इसमें 3-9-2-11 का कुछ मामला बन जाए। सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और सारे लोग तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये मैं मानता भी नहीं हूं और आप भी नहीं मानेंगे। लेकिन कंपनी ने से ये गलती हुई है। कंपनी अगर ओपन हार्ट से दिल खोल करके अपने निवेशकों के साथ संवाद शुरू करे, और आज भी कुछ नहीं बीता है, अब तो एम्बार्गो की कहानी बंद हो गई। ये झूठ बोला, ठीक है, आप कह रहे थे कि नहीं वो एम्बार्गो है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि एम्बार्गो नहीं है। अब आपकी ही बात से मान लेते हैं कि चलिए भाई एम्बार्गो थी, अब तो नहीं है एम्बार्गो, कोर्ट ने कह दिया कोई एम्बार्गो नहीं है, आप बेचिए, मिलकर के बेचिए, आप ज्वाइंट वेंचर कीजिए, जो भी मर्जी है करिए। लेकिन क्या तब से लेकर आज तक सहारा के लिए, सहारा के तरफ से, जब सहारा श्री जिंदा थे तो उनके विज्ञापन आते थे कम से कम कि अब कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, जो भी था वो कम्युनिकेशन शुरू करते थे। सहारा के तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अब यही सुप्रीम कोर्ट में मांगा जा रहा है कि आपका सक्सेसर कौन है, आपका डायरेक्टर कौन है, आपका मालिक कौन है, निवेशक किससे बात करे, एजेंट किससे बात करे, एजेंट को किसका ऑर्डर जो है सो फॉलो करना है। तो ये तो अब कोर्ट खुद पूछ रही है कि आपका मालिक कौन है, किनसे हम बात करें। तो ये तो कंपनी से गलती हुई है। फिर भी मैं ये देख रहा हूं कि कंपनी हिम्मत भी जुटा रही है और वो कोशिश कर रही है। अगर कर रही है तो मुझे नहीं मालूम है, कुछ सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि हाँ कंपनी अब हिम्मत कर रही है, उनको लग रहा है कि पहले 3 महीने में हम 10,000 करोड़ रुपए दे दें और फिर प्रॉपर्टीज को बेच करके निवेशकों का एकदम पैसे दे दें झटके से। कुछ लोगों का यह मानना है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गंगा में खुद नहाना चाहते हैं और सोचते हैं कि अपना माल बनाने निकले ना निकले कोई बात नहीं। तो कंपनी को ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा। वो लोग कौन हैं जो कंपनी में खुद गंगा नहाने के चक्कर में हैं और निवेशकों के पैसे को डुबाने के चक्कर में हैं। ऐसा आप काम ना होने दीजिए। ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे लोगों को पहचान करके उनकी राय पर मत चलिए। बहुत हो गया, अब ना कोर्ट सुनने को तैयार है, ना निवेशक सुनने को तैयार है। इसलिए आपको यह निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूं कि कंपनी ने से जो गलती हुई है, कंपनी के पास मौका है कि वो जल्द से जल्द दुरुस्त कर लें और निवेशक के साथ और एजेंट के साथ कम्युनिकेशन शुरू करें। आपके ऑफिसेस को भी खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि आपके पास कैश फ्लो है कि नहीं उस ऑफिसेस को चलाने के लिए, आपके पास पैसे संसाधन हैं कि नहीं, यह आपका प्रेरोगेटिव है, आपको देखना चाहिए। जैसे जैसे लेकिन आपके पास संसाधन आ रहे हों, आप अपने ऑफिस को खोलिए, निवेशक के साथ बातचीत शुरू कीजिए, एजेंटों को एक्टिव कीजिए, पैसे देने की तरफ आगे बढ़िए, तो विश्वास जग जाएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम? देखिए, एक बात तो तय मान लीजिए, आज दीजिए चाहे 100 साल के बाद दीजिए, पैसा तो निवेशक का एक एक पैसा देना पड़ेगा। चाहे सरकार ऑर्डिनेंस ला करके दे, सरकार अपने खजाने से दे या आपसे लेकर के सरकार दे, पैसा तो देना ही पड़ेगा। बिना दिए काम चलने वाला नहीं है। ये आप एकदम बॉटम लाइन समझ लीजिए, इस लाइन से नीचे नहीं जा सकते हैं। तो जब पैसा देना ही है तो क्यों नहीं द्रुत गति से पैसा देने का काम कर रहे हैं? आप निवेशकों को लीजिए कॉन्फिडेंस में। सारे निवेशक आज भी इतनी पीड़ा के बाद भी आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप हमको यह बताइए सर कि ये जो 50-50 हजार रुपए आए हैं, इसकी सत्यता क्या है? ये जो ऊपर में है ये नागेंद्र दुबे जी हैं, नागेंद्र दुबे जी हैं, हाँ नागेंद्र दुबे जी, इसकी सत्यता क्या है? क्या ये 40,000 50,000 रुपए क्या आ रहे हैं सच में? क्या सबसे पहले मैं क्यूआई चैनल को मेरा नमस्कार। और इसके तहत हमारे जो भी
अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअल सर देखिए, हम एक इन्वेस्टर हैं और मैंने अपना मैच्योरिटी अमाउंट मेरा 55 लाख रुपया है, और मैं जब पोर्टल पर डाला था तो 55 लाख रुपया में से 2 सदस्यता था, एक रेकरिंग का और एक एफडी का। 72 बॉन्ड मेरा एफडी का है और एक रेकरिंग का है। तो रेकरिंग वाला 72,000 रुपया था, उसका जो है इस पोर्टल से मेरा अप्रूव्ड हो गया था। सबसे पहले ही अप्रूव्ड के 15 दिन के बाद मैंने क्या किया कि डाउनलोड करके उस अप्रूवल को और निकालकर अपने पास पेपर हार्ड कॉपी रख लिया। उसके 15 दिन बाद टोटल मेरा जितना बॉन्ड है सबका डिफिशियंसी में डाल दिया गया। तो रह गई बात, उस डिफिशियंसी के बाद इनका लिमिट लग गया कि पहले 20,000 वाले तक का जाएगा रिसमिशन, फिर 1 लाख तक का जाएगा, फिर अभी 5 लाख तक का जाएगा। तो 5 लाख के बाद मेरा तो 55 लाख रुपया है, तो मैं तो रिसमिशन कर ही नहीं सकता। इसलिए मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि 10,000 आ रहा है या 50,000 आ रहा है। पोर्टल में सिर्फ ये दिखा रहा है कि आप 5 लाख तक का रिसमिशन कर सकते हैं। 5 लाख के बाद अभी एवब के लिए नहीं आया है कुछ, तो हम लोग तो उस एवब का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा नंबर चीज सर, एक चीज ये है, तो आप रिसमिशन क्यों नहीं कर रहे हैं? 5 लाख तक का करिए ना। अगर 55 लाख है तो 55 में से 5 लाख तो लीजिए। कैसे करें सर? बाद में दोबारा रिसमिशन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए मैं जब भी रिसमिशन करूंगा टोटल करूंगा। वैसे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के